मैं राहुल शर्मा आप सबके बीच से एक आवश्यक सूचना लेकर आया हूँ जो स्पेशल इंडियन आर्मी रैली भर्ती से रिलेटेड है। तो इस वर्ष 2020 में आर्मी भर्ती होगा या नहीं, कब से फॉर्म अप्लाई होगा, कब भर्ती होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अभी तक तो आप लोग ये देख रहे हैं कि अपना देश इतनी बड़ी महामारी से गुजर रहा है और एक तरफ देश को सैनिकों की आवश्यकता है तो दूसरी तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण भर्ती लेने में कुछ अड़चनें आ रही है। जैसे एक साथ भीड़ इकट्ठा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो कोरोना वायरस रोग है ये छुआछूत का रोग है, मतलब कि एक दूसरे के संपर्क में आने से ये रोग और भी बृहत स्तर पे फैलेगा। तो इसी को मद्दे नज़र रखते हुए अभी देखिए 50-50 का चांस है कि इंडियन आर्मी का बहाली हो भी सकता है और बहाली इस साल नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर बहाली इस साल नहीं होती है तो जो आर्मी की भर्ती है 2020 की वो सीधे 2021 में होगा, यानी जनवरी और फरवरी के महीने में भर्ती होगी, 2021 में होगी। और 2021 और देखिए 2020 का भर्ती जो होगा वो 2021 में होगा। ये एक संभावना है। अगर जिस हिसाब से अभी कोरोना वायरस बढ़ रहा है, अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो भर्ती जो है इस साल न हो करके 2021 के जनवरी फरवरी में होगा। अगर सितंबर माह तक कुछ कंट्रोल होता है या वैक्सीन निकल जाती है तो हो सके तो भर्ती इसी साल हो जाए, यानी 50-50 का चांस है। 50% उम्मीद है कि इस साल होने का और 50% उम्मीद है इस साल न होने का। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ये जो भर्ती है कब से इसका स्टार्ट होगा, फॉर्म अप्लाई करने का डेट। तो देखिए जो इंडियन आर्मी दानापुर में जो रैली बहाली होने वाला है इसके लिए फॉर्म अप्लाई होगी और फॉर्म अप्लाई का जो डेट है वो 1/8/2020 यानी 1 अगस्त महीने में एक तारीख से जो अप्लाई है वो स्टार्ट हो जाएगा। और जो इसका आखिरी डेट है ये 15/9/2020 है, यानी कि सितंबर महीने में 15 तारीख तक फॉर्म अप्लाई होगा। अर्थात जो इंडियन आर्मी का फॉर्म भरने का सिलसिला रहेगा वो 45 दिनों तक चलेगा, यानी 1 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक फॉर्म अप्लाई होगा। और फॉर्म अप्लाई होने के बाद में जो भर्ती का डेट है वो भर्ती का डेट है 25/9/2020, यानी कि सितंबर माह में ही 25 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक भर्ती होगा, यानी कि भर्ती की जो प्रक्रिया है वो 16 दिनों का होगा। और ये जो सेना भर्ती रैली दानापुर में होगा इसमें सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, उसके बाद फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा और उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट इसका बनकर आएगा। तो आप सबसे पहले ये जान लें कि आखिर जो दानापुर में भर्ती होगा उसमें कौन कौन से ज़िले के लोग शामिल हो सकते हैं। तो उसमें भोजपुर, सारण, बक्सर, गोपालगंज, पटना, सिवान और वैशाली। देखिए दानापुर का जो रैली भर्ती होगा इस साल 2020 में उसमें भोजपुर, सारण, बक्सर, गोपालगंज, पटना, सिवान और वैशाली के ही बच्चे शामिल होंगे। यदि आप इन जिलों के निवासी नहीं हैं तो आपका दानापुर में भर्ती नहीं होगा। अब देखिए अब इसमें कौन कौन से पोस्ट होंगे हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपका जीडी होगा, जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी होगा। तो जनरल ड्यूटी के लिए जो उम्र सीमा है वो 17.5 साल से लेकर के 21 साल के बीच के व्यक्ति ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। और जीडी के लिए जो हाइट की आवश्यकता होती है वो 169 सेंटीमीटर हाइट की आवश्यकता होती है और 50 केजी वजन
और साथ में जो आपका सीना है, छाती जो है कम से कम 77 सेंटीमीटर चौड़ा हो, और उसके बाद में फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपका सीना और फूल जाए। और जीडी के लिए जो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 1/10/1999 से लेकर के 1/10/1999 से लेकर के 1/4/2003 के बीच का होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच का है, यानी 1/10/1999 से लेकर के 1/4/2003 के बीच का है, तो आप जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं टेक्निकल और कलर के लिए। तो इनके लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो है 17.5 साल से लेकर के 23 साल के बीच के व्यक्ति इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। और इसका जो डेट निश्चित किया गया है, डेट ऑफ बर्थ 1/10/1997 से लेकर 1/4/2003 के बीच का होना चाहिए। इसके बाद में फार्मा है, तो फार्मा के लिए जो डेट निर्धारित किया गया है वो है 1/10/1995 से लेकर के 30/9/2001 के बीच का आपका उम्र जन्म होना चाहिए। और इसके लिए जो हाइट है वो 169 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और वज़न 50 kg, और सीना जो है 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर और बढ़े फुलाने के बाद, यानी कि 77 से 82 तक आपका सीना होना चाहिए। इसके बाद है धर्म गुरु का। तो धर्म गुरु के लिए जो उम्र है वो 25 से लेकर के 34 साल निश्चित किया गया है, और इसके लिए हाइट जो है 160 सेंटीमीटर चाहिए, वज़न 50 kg, और जो सीना है आपका 77 से लेकर के 82 तक हो, यानी बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर का सीना हो जाए। उसके बाद है हवलदार सर्वेयर। तो हवलदार सर्वेयर के लिए उम्र निश्चित किया गया है 20 से लेकर के 25 साल के बीच के व्यक्ति भर सकते हैं, और इसके लिए जो हाइट की आवश्यकता है वो 169 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 50 kg वजन चाहिए, और सीना जो है 77 से 82, यानी बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद जो है आपका सीना 82 सेंटीमीटर का हो जाए। मैंने आपको बता दिया है कि जो अप्लाई होगा 1/8/2020 से लेकर के 15/9/2020 तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा, और जो भर्ती का डेट अभी प्रस्तावित है, मतलब कंफर्म डेट नहीं है। अगर कोरोना वायरस पे कुछ कंट्रोल हो जाता है, यानी इसका वैक्सीन अगर मिल जाता है, तो जो डेट है वो 25/9/2020 से लेकर के 10/10/2020 तक आर्मी का भर्ती होगा। लेकिन अगर वैक्सीन का खोज नहीं होता है तो आर्मी की जो भर्ती है वो स्थगित हो जाएगी। अब देखिए, अब है कि आदिवासी अभ्यर्थियों के लिए देखिए, जो आदिवासी अभ्यर्थी हैं, यानी जो आदिवासी हैं, जनजाति में आते हैं, उनके लिए जो है, उनके लिए हाइट 162 सेंटीमीटर और जो वज़न है वो 48 kg, और सीना जो है 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब हम ये देखेंगे कि आखिर जीडी में कौन से लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, जीडी के लिए मैट्रिक पास होना ज़रूरी है, यानी कि जिन बच्चे का मैट्रिक रिजल्ट आ गया है, मैट्रिक का रिजल्ट आ गया है और उनका उम्र 17.5 से लेकर के 21 के बीच का है, तो जीडी का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसमें शर्त यह है कि जो प्रत्येक विषय है उसमें कम से कम 33% मार्क्स होना जरूरी है। लेकिन कुल मिलाकर के, लेकिन जब हम कुल जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के 45% अंक से आपको उत्तीर्ण होना है। देखिए,
हर विषय में 33 अंक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जब हम कंप्लीट निकालेंगे तो 45% अंक होना ज़रूरी है। 45% यानी कि 225 नंबर आपका सब मिला करके है, और हर एक विषय में 33 अंक है, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो तकनीकी यानी कि टेक्निकल है, उसके लिए इंटर पास होना ज़रूरी है, और इंटर में आपको 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ये ज़रूरी है। अगर आप इंटर फिजिक्स से, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से उत्तीर्ण हुए हैं तो आप जो है टेक्निकल का फॉर्म भर सकते हैं, और इसके लिए कुल मिलाकर के इंटर में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, लेकिन प्रत्येक विषय में 40 अंक होना चाहिए। देखिए कुल मिलाकर के 50% अंक, यानी कि कुल मिलाकर के जिनका 250 अंक है वो ये जो टेक्निकल है उसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन हर एक विषय में 40 अंक होना ज़रूरी है। उसके बाद है नर्सिंग का, तो नर्सिंग के लिए भी इंटर पास होना ज़रूरी है, और इंटर में आपको चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, यानी कि इसमें मैथ की मान्यता नहीं है। यदि आप नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो आपका सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होना चाहिए, और कुल मिलाकर के 50% अंक इंटर में होना ज़रूरी है, लेकिन हर एक विषय में 40% अंक ज़रूरी है। यानी कि एक एक सब्जेक्ट में 40% अंक यदि आपका है, और कुल मिलाकर के यदि वो 250 अंक हो रहे हैं तो आप नर्सिंग के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद है आपका ट्रेड्समैन, तो उसके लिए मैट्रिक पास का अगर कोई भी विद्यार्थी हो तो फॉर्म भर सकता है, और कुल मिलाकर के 45% अंक हो और हर एक विषय में 33% यदि आपका अंक है तो आप इसके लिए भर सकते हैं। अब है आपका धर्म शिक्षक, यानी जो धर्म गुरु है उसके लिए है, उसके लिए कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो उसके लिए पंडित, मौलवी, ग्रंथी, फिर है बौद्ध ग्रंथी, पादरी, या स्वयं के धार्मिक मजहब में स्नातक, यानी कि आप जिस मजहब से हैं अगर उससे रिलेटेड आप ग्रेजुएशन हैं तो आप धर्म गुरु के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है सैनिक फर्मा, तो सैनिक फर्मा के लिए इंटर पास होना ज़रूरी है, और साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश विषय से पास हो, और कुल मिलाकर के 55% अंक लाना ज़रूरी है। और यदि आप सैनिक फर्मा में जाते हैं तो इंटर में तो कुल मिलाकर के 55% अंक लाना ज़रूरी है। इसके साथ ही जो बी फर्मा होता है उसमें 50% अंकों से पास होना भी ज़रूरी है। इसके बाद है हवलदार, तो हवलदार के लिए बीएससी, बीकॉम, बीई और साथ में 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से जो भी बच्चे पास होंगे वो हवलदार के लिए फॉर्म भर सकते हैं, सर्वेयर हवलदार के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, अब बारी आती है दौड़ की। तो जो आर्मी की दौड़ होती है वो 1600 मीटर की होती है, अर्थात 1.6 किलोमीटर बोलते हैं, या इससे हम लोग 1 मील बोलते हैं। तो अगर इतना का दौड़ होगा, इसके लिए एक समय निर्धारित होता है। यदि आप 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर में दौड़ पूरा कर लेते हैं, यानी 1600 मीटर का रेस लगा लेते हैं, तो आपको 60 नंबर दिए जाएंगे। देखिए, आर्मी के रैली के भर्ती में दौड़ पे भी नंबर मिलेगा आपको। यदि आप जीडी में जाते हैं तो इसमें है कि 5 मिनट 30 सेकेंड में यदि आप 1600 मीटर का रेस लगा लेते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलेगा। लेकिन यदि आप 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर के 45 सेकंड के बीच में दौड़ पूरा करते हैं तो आपको 48 अंक दिए जाएंगे। और 5 मिनट 45 सेकंड से ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा, अर्थात आप जो है सेलेक्ट नहीं हुए।
अब देखिए, अब इसके बाद आती है बारी रनिंग के बाद आती है बारी बीम की। तो यदि आप बीम 10 लगाते हैं, यानी अगर यदि आप बीम 10 मार देते हैं तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे, यानी फुल मार्क्स आपको मिलेगा। यदि 9 बीम आप मारते हैं तो आपको 33 अंक दिया जाएगा, और 8 बीम लगाते हैं तो 27 अंक दिया जाएगा, और 7 बीम लगाते हैं तो 21 अंक दिया जाएगा, और यदि आप 6 बीम लगाते हैं तो 16 अंक दिया जाएगा, और 6 से कम बीम लगाते हैं तो आपको अयोग्य घोषित किया जाएगा, यानी आप सेलेक्ट नहीं होंगे। अब बात करते हैं मेडिकल की। तो मेडिकल के लिए जो आँख है, मेडिकल के लिए जो आँख है वो 6x6 का होना चाहिए। इसके बाद जो आपका घुटना है वो घुटना 9 सटे। उसके बाद फ्लैट फिट ना हो, यानी जो हम लोगों का ये पैर का जो तलवा होता है वो चौड़ा न हो। उसके बाद जो आपकी हाइड्रोसील है, उसके बाद जो आपका हाइड्रोसील है उसमें कोई दिक्कत न हो, साथ ही बावसीर आपको न हो। उसके बाद है सुनने की जो क्षमता है वो आपका अच्छा हो, और 1.5 मीटर की दूरी पर दर्शाए गए लेटर जो आपको सफ़ेद रंग में मिलेंगे, लाल रंग में मिलेंगे, हरे रंग में मिलेंगे। 1.5 मीटर की दूरी पर ये सफ़ेद रंग का, लाल रंग का और हरा रंग का लिखा हुआ लेटर मिलेगा। आप उसे पहचानने में यदि आप सक्षम हैं तो आप मेडिकल फिट है। और साथ ही जो आपकी दांत है, साथ ही जो आपके दांत हैं स्वच्छ मसूरा हो, और 14 दांत ऊपर हो और 14 दांत नीचे हो। यदि आप इतने शर्तों को पूरा करते हैं तो आप इंडियन आर्मी में 100% सेलेक्ट हो जाएंगे। चलिए, तो आगे के हम वीडियो में इंडियन आर्मी के विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। उसके एग्ज़ाम से रिलेटेड कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, उस पर चर्चा किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।